भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता में 27 वर्ष बाद लौटी है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने दमदार जीत हासिल की। यह जीत इसलिए भी खास है क्योंकि उसके सामने कभी अजय सी दिखने वाली आम आदमी पार्टी थी और पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का बड़ा चेहरा। लेकिन 8 फरवरी को चुनाव परिणाम आए तो बीजेपी ने कुल 70 में से 48 सीटें जीतकर आपको 22 सीटों तक समेट दिया। 5 फरवरी को मतदान से पहले बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कई वादे किए जिन पर मतदाताओं ने एतबार किया। ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी किस चेहरे पर दांव खेले जो उसे दिल्ली की जनता के भरोसे पर 100% खरा उतार दे। 19 फरवरी को इस बात पर महामंथन होने जा रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 2 गुने से भी ज्यादा सीट लेकर आपको पछाड़ तो दिया, लेकिन वोट प्रतिशत के मामले में दोनों दलों के बीच कुछ खास अंतर नहीं रहा। बीजेपी को जहां 47.57% वोट मिले तो वहीं आम आदमी पार्टी को 45.56% वोट अपने नाम करने में सफल रहे। दिल्ली में सिर्फ 1.99% मतदाता ही बीजेपी के मुकाबले आपको पसंद नहीं किए। यह आंकड़ा अगले विधानसभा चुनाव के लिहाज से बीजेपी के लिए चिंता तो आपके लिए उम्मीद का सबक बन गया है। इसलिए बीजेपी चाहेगी कि मुख्यमंत्री के तौर पर एक ऐसा चेहरा सामने लाया जाए तो दिल्ली में आपको पसंद करने वालों के लिए एक बड़े हिस्से को अगले चुनाव तक बीजेपी के पक्ष में मोड़ ले। आखिर वो कौन सा चेहरा होगा जो दिल्ली में बीजेपी का ग्राफ इतना ऊंचा ले जाए या आपकी तरफ झांकने वाले लोगों की संख्या लगातार सिमटती चली जाए। इसके लिए न केवल व्यक्तिगत छवि, कर्मनिष्ठा, दिल्ली और पार्टी के लिए बड़ा करने का जज्बा, जनता की नब्ज पर पकड़ जैसी खासियत होनी चाहिए, बल्कि दिल्ली में जाट गुर्जर जैसी स्थानीय आबादी के अलावा पंजाबी मतदाता और पूर्वांचली मतदाताओं की भी अच्छी खासी जनसंख्या है। सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी आला कमान इस बार दिल्ली में किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाने पर विचार कर सकता है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया। भाजपा ने केजरीवाल और उनके साथियों की कट्टर ईमानदार वाली छवि पर कट्टर बेईमान का रंग पोत दिया। इसलिए जरूरी है कि दिल्ली में उसकी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप का एक छींटा भी नहीं पड़ पाए। दूसरी तरफ भाजपा के सीएम को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि केजरीवाल और उनकी सरकार में शामिल भ्रष्टाचार के आरोपियों को उनके किए की सजा दिलाएं। इसके लिए विभिन्न मामलों की तेजी से जांच करवाने के साथ साथ ठोस सबूतों के आधार पर अदालतों में गुनाहगार ठहराने की कड़ी तैयारी करनी होगी। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार पर दिल्ली की जनता से वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया। पार्टी ने यमुना नदी की सफाई, बिजली, पानी, सड़क की सुविधाओं में लगातार गिरावट को अपना चुनावी अभियान बनाया था, जिन पर दिल्ली की जनता ने बहुत हद तक विश्वास किया। इस वजह से लोकसभा में बीजेपी का साथ देकर विधानसभा में आपकी तरफ पलट जाने वाले मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के साथ ही रहा। भाजपा के अगले मुख्यमंत्री और उसकी सरकार के सामने यही चुनौती होगी कि यह हिस्सा और बड़ा हो ताकि आम आदमी पार्टी के वोट में और ज्यादा सेंध लगती रहे। भाजपा चाहेगी कि दिल्ली भी उन राज्यों की सूची में आ जाए जहां की सत्ता में उसके पांव अंगद की तरह ऐसे जम गए कि विपक्ष उन्हें वर्षों से उखाड़ ही नहीं पा रहा है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम वो यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्ट्रीट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।